कहानी की शुरुआत में हम पीहू नाम के लड़के को देखते हैं, जिसका आज जेल में पहला दिन है। पीहू का पूरा बचपन माफिया और ड्रग्स माफिया के बीच में बीता था। उसकी माँ घर चलाने के लिए ड्रग्स बेचा करती थी। इसके वजह से स्कूल में टीचर सारे बच्चे के सामने शर्मिंदा करती थी। जल्दी ही उसकी माँ को पुलिस वाले रंगों हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद 24 साल की सजा सुना दी गई और तब से ही पीहू अनाथ की जिंदगी जी रहा है। एक दिन पास के राशन की दुकान पे सामान लेने गया। वहाँ एक खरा आदमी उसकी माँ के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसकी माँ वेश्या थी, जिसके बाद पीहू का गुस्सा फूट पड़ा। पीहू की गर्लफ्रेंड पर ने कहा उसको वहाँ से जाने के लिए, लेकिन जब पर को भी अपनी रखेल बनाने को कहा तो पीहू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और बिना सोचे समझे वहीं पे उसको गोली मार दी। इसके बाद पीहू का हम इंटरोगेशन रूम में देखते हैं। वहाँ पे उसे एक पुलिस वाला बुरी तरह पीट रहा होता है और क्योंकि 18 साल से पीहू की उम्र कम थी, इसलिए उसको कड़ी जगह जेल में नहीं भेजा गया, बल्कि सुधार के लिए उसे चिल्ड्रन जेल में डाल दिया। आपको लग रहा होगा जिंदगी यहाँ पे शायद आसान होगी, पर अफसोस ऐसा नहीं था। यह जगह इतनी बुरी थी कि जितनी असली जेल, पर फर्क इतना था कि कैदियों की जगह कम उम्र के बच्चे थे। यहाँ पे ताकतवर कमजोरों को दबाते थे और यहाँ पे इंसानियत नामी कोई चीज थी नहीं। पीहू के साथ एक लड़के को भी लाया गया था, जिसका नाम फ्लू है। उसका गुनाह यह है कि ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया था। अंदर आते ही वॉर्डन ने दोनों से कुछ सवाल किए। जब उसने पीहू के आंखों में डर नहीं देखा तो उसने सजा देने का मन बना लिया। मॉडर्न ने कड़क आवाज में कहा, ये फर्क नहीं पड़ता तू कहाँ से आया है, अगर तूने मुझे आंख दिखाई तो यहाँ तेरा जीना खराब कर दूंगा। वह उन्हें चेंजिंग रूम में ले गया और बियर नाम के कैदी को बुलाया और उसने कहा, इनका पहला दिन है, इनको सीधा कर दो। बियर ने गर्व से कहा, चिंता मत कीजिए, जब तक इस रूम से आप निकलोगे ये दोनों आपके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांग रहे होंगे। मॉडर्न के जाने के बाद बियर ने पीहू की उसकी पैंट उतारने को कहा और फिर उसे नंगा करके उसका मजाक उड़ाया। फिर इसके बाद उन लोगों के बाल काटे गए। ये तो बस शुरुआत थी, आगे जो उनके साथ होने वाला था किसी डरावने सपने से कम नहीं, और ये सपना उनको हर दिन जीना होगा। इस जेल में कैदियों के रहने की कम जगह थी, इसलिए सभी को एक ही जेल में भेड़ बकरी जैसे रखा गया था। रात होते ही बियर ने अपने आदमियों को इशारा किया। अचानक सारे कैदी खड़े हुए। उनमें से एक फ्लूक के पास आया और कहा, चल उठ, बॉस को तुमसे कुछ काम है, और पीहू को भी साथ चलने को कहा और पीहू ने जाने से मना कर दिया। और इसके बाद पीहू को जबरदस्ती उठाया गया और बियर के सामने से खड़ा कर दिया गया। बेचारा फ्लूक उन सबके सामने हाथ जोड़ के रहमों की भीख मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसको मदद करने के लिए आगे नहीं आया। बियर ने कहा कि डर मत, तेरा आज पहला दिन है, धीरे धीरे तो इसकी आदत हो जाएगी। बियर ने उसको 2 ऑप्शन दिए। पहले ऑप्शन से फिलिप से गंदी डिमांड की और कहा कि तू ये काम करेगा तो तू मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगा, और अगर तू मना करता है मैं तुझे सारी कैदियों के रखेल बना दूंगा। फिलिप बहुत डरा हुआ था और इस डर के आगे वो हार मान लेता है। इसी के बीच सारे लोग उस पर लात और घूंसे बरसाने लगते हैं। उन्होंने इस बेचारे को इतना मारा कि सुबह उठा नहीं जा रहा होता है और किसी तरह कैफे एरिया में आ जाता है। हर एक आदमी का नजर पीहू पे अटका रहता है। ये जेल कुछ ब्लॉक में बटा हुआ है। हर एक ब्लॉक का एक अपना एक लीडर है। गस के ब्लॉक के एक आदमी ने कहा, और बॉस, और ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये आप ही के शहर का है और इसको अपनी गैंग में शामिल कर सकते हैं। खाना लेने के पास बावर्ची के पास पहुंचा तो उसने कहा खाना खत्म हो गया, कल आना, और नीचे का जला हुआ खाना खाने के लिए भी तैयार हो गया। तो बावर्ची खकोर खकोर के निकालने लगता है और उसका तुरंत हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसका खाना वो गिराना चाहता है। फिर वो पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर बावर्ची ने इसके बात पे जवाब दिया कि हर चीज में तुम नाक लड़ाओगे तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। बियर उठ के पीहू के पास आया और उसका वो खाना गिरा दिया। तो फिर उसके और उन सबको लगा कि अब ये उसको मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीहू ने नीचे गिरा हुआ खाना प्लेट में उठाया और उसको खाया। और गस ने कहा कि वो सही किया, क्योंकि मैं भी ऐसे रहता तो मैं भी ऐसे ही करता, क्योंकि खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। और फिर इसके बाद सारे कैदियों को नहाने लेके जाया जाता है। पीहू चुपचाप नहा रहा होता है, तभी बियर और उसकी गैंग आ जाती है और उसको कहते हैं घुटने पे बैठने के लिए। और क्योंकि वो फ्री में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए उसको कहते हैं घुटने पे यहाँ सारी चीजों की कीमत देनी पड़ेगी। और पीहू घुटने के बल नहीं पड़ता है, तभी भी जबरदस्ती को घुटने के बल बैठाया जाता है और रोज के अकॉर्डिंग उनसे 5 लाख पड़ेगा। और उसे पहली रात उसको बियर ने मारी और फिलिप को बुलाया और बोला इसको मार, और फिलिप ने मना किया गया तो उसको धमकी दिया गया, तू उसको नहीं मारेगा तो ये सजा तेरे को भी दिया जाएगा। फिलिप को आखिरकार उन सबकी बात मानना ही पड़ा,
लेकिन पीहू को उसको ज्यादा चोट नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने आराम से मारा उसको और बस उसकी 2 लात बची हुई थी और बियर नहीं चाहता था कि वो बच जाए। उसके एक आदमी को बुलाया गया और पीहू समझ चुका था कि इस बार बहुत तेज लात पड़ने वाली है मुझे, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए अपनी कोशिश की और उसकी हिम्मत देख के बियर का गुस्सा फूट पड़ा और फिर से सारे के सारे लोग उसको लाते लात मारने लगते हैं। लात खाते खाते वो बेहोश हो गया और फिर वहीं पे वो लेटा रहा। फिर इसके बाद फ्लैश ब्लैक दिखाया जाता है हमें। छोटे पीहू को देखते हैं कि पैसे कमाने के लिए वो बॉक्सिंग कर रहा था। वो मार खा के घर वापस आया तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। उसने कहा कि तुम ड्रग्स बेचते हो और लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं कि मैं भी ड्रग्स के पैसे से पल के बड़ा हूँ। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। मॉडल ने उसे उठाया और बोला कि 5 मिनट में तू मुझे बाहर चाहिए, नहीं तो मुझे फिर से आना पड़ा तो इससे भी हालत तेरी बुरी कर दूंगा मैं। फ्लूक वहीं पे खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था और उसने उससे माफी मांगी। पहली बार उनको एक दूसरे का नाम मालूम चला। उसको खाने के लिए एक ऑरेंज भी दिया और दूसरी ओर मॉडल बियन से कहता है कि तुम हमारी परेशानी बढ़ा रहे हो और मॉडल को बहुत गुस्सा आया और तुम्हें इसके साथ जो करना है वो कर लो और उसके बाद मैं अलार्म बजा दूंगा। बियर ने फ्लूक को पीटना स्टार्ट कर दिया। बाकी सारे लोग पीछे खड़े होकर देखने लगे, लेकिन कोई भी उसका मदद करने के लिए आगे नहीं आया। जब देखा कि पीहू मार खा रहा है तो वो बीच में कूद पड़ा। उसने कहा कि तुम मर्द के बच्चे हो तो मुझे मारो, उसको क्या मार रहे हो। पीहू ने इतनी तेज लात मारी कि वो बेहोश हो गया। इससे पहले बात बढ़े ग्रुप बीच में आ गया। बस ये यहीं पे खत्म करो। वह इन दोनों को अपने गैंग में शामिल करना चाहता था। बियर ने कहा कि ये इतना आसान नहीं, ये मेरे दोनों मेरे शिकार हैं। फिर थोड़ी देर बाद गस वहाँ पे आया तो बियर के सामने खड़ा हो गया और थोड़ा गर्मा गर्मी के बाद उन दोनों में से एक किसी को ले जा सकते हो। तो गोफ ने पीहू को चुना। अब पीहू उनकी गैंग का हिस्सा बन चुका था। उसको हाथ लगाने का मतलब था कि पूरी गैंग से टकराना। तो उस रात सभी सो रहे थे तो सो नहीं रहा है। पीहू ने पूछा कि तुम मुझको ही क्यों चुने, मेरे दोस्त को उन हैवानों के बीच में क्यों छोड़ दिया। गस ने जवाब दिया कि तुम उसके जैसा नहीं हो, वो लड़का जिद्दी नहीं है, वह जो उन लोग उसको कहेगा वो वही करेगा और वह उसी तरह जिंदा रह जाएगा और तुम उन लोगों के बीच में एक हफ्ता भी नहीं रह पाते। और उसने कहा मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तो गोफ ने कहा एक चाकू रख लो, इसको अपने हाथों से बनाया है और कभी इसकी जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर लेना। फिर उसके बाद वो आराम से सो गया। फ्लूक के लिए ये रात बहुत मुश्किल रही क्योंकि बियर और उसके दोस्तों ने उसको बहुत पूरी रात मारा, जिसके वजह से उसका बहुत तेज तबीयत खराब हो जाती है और फिर सारे कैदियों को सुबह बाहर लाया जाता है। गॉर्फ ने देखा कि अभी तक पीहू सो रहा है। उन्होंने उठाने की उसकी कोशिश की लेकिन नहीं उठा। कुछ पलों के लिए लगा कि पीहू मर तो नहीं गया, लेकिन तभी पीहू उठ गया और घर के गर्दन पे चाकू रख दिया। जब पीहू को होश आया कि अब उन हयानों के बीच में नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि पीहू की जिंदगी धीरे धीरे उनसे अच्छी होने लगती है। वह उन लोगों के बीच में खुश रहना सीख गया था। कभी कभी गस अपने हिस्से का खाना उसको दे दिया करता था। पेट भर खाना मिलने की वजह से उसका धीरे तबीयत ठीक हो गया। दूसरी तरफ फ्लूक को देखते हैं कि उसकी उतनी अच्छी जिंदगी नहीं है। बियर और उसकी दोस्त तो बहुत उसको परेशान करते थे। ऐसा लग रहा था कि फ्लूक अभी भी हार मान जाएगा। कुछ दिनों बाद पर पीहू से मिलने आती है। उसका देख के पीहू के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान चले आई, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसकी खुशी थोड़ी देर के लिए ये पर बताती है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने जेल में ही आखिरी सांस ली। ये बात सुनते ही फ्लूक के आंखों में आंसू आ जाते और फूट फूट कर रोने लगता है। पर ये बताने आई हूँ कि इनका अंतिम संस्कार हो चुका है और मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। पीहू ने बोला कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। उसके आंखों में आंसू था, फिर भी उसको पीछे पलट के नहीं देखा और वहाँ से चुपचाप चली गई। इसी बीच गस अपने पापा से बात कर रहा था। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए स्कूल और जॉब का इंतजाम कर दिया हूँ, तुम फिर से आम जिंदगी जी सकते हो। गस को यहाँ सजा काटते हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गया था और वह अपने पापा के साथ नई जिंदगी शुरुआत करना चाहता था। उसे पता चला कि वो अभी भी सौतेली माँ के साथ रह रहे हैं और उसका गुस्सा फूट पड़ा और वहाँ से चुपचाप उठ के चल दिया। पीहू अपने दुखों से उभरने की कोशिश कर ही रहा था, तभी देखा कि बियर गोफ को मारने की कोशिश कर रहा है। उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। तभी वहाँ पे मॉडर्न आ गया और सभी को बोलता है जमीन पर लेटने के लिए। बियर की हरकतें हद
हद पार कर रही थी, जिसके वजह से दोनों लोग का टेंशन बढ़ते जा रही थी। गस कहता है कि बियर तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारा कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पर बियर यही चाहता था कि वो दोनों लड़े और फैसला हो ही जाए कि कौन ताकतवर है। तो उसी रात फ्लूक रात में सो रहा था तो उठता है और फिर देखता है कि बियर ब्लेड को पीस कर गस के खाने में मिलाने का इंतजाम कर देता है और फिर वो बावर्ची के साथ मिलकर खाना में मिला देता है और बस उनको इंतजार करना था। गस की ग्रुप मिल बांट के खाना खाते थे, इसलिए उनको पक्का नहीं था कि गस वाला खाना ब्लेड वाला है और बियर को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मरता है कौन नहीं, लेकिन आज कोई मरना चाहिए। आखिरकार वो खाना पीहू के हिस्से में आई। खाने की बारी आई तभी फ्लूक ने उसके खाना छीन के खाना खा गया और उसके ब्लेड उसके गर्दन में बहुत जल्दी कटने लगा और उसको बचाने की कोशिश में उसको तकलीफ हो रही थी। तो उसने फ्लूक ने बोला कि इसको छोड़ दो, ऐसे ही कुछ भी कर लो, उसको नहीं बचा सकते। दोनों ग्रुप के बीच में टेंशन बढ़ गई। आखिरकार गैंग ग्रुप के बारे में तैयार हो गया। उन्होंने लड़ने का कल डेट फिक्स किया। सारे गार्ड दूसरे कामों में बिजी होंगे तभी हम लोग लड़ेंगे। दोस्त की मौत से बहुत पछतावा हुआ, पर गस उसको समझाता है कि जो होना था वो हो गया, तुम उसको नहीं बदल सकते। कल उसकी जगह मैं हो सकता हूँ या और कोई भी हो सकता है और तुम किस मौत का पछतावा करते रहोगे। इसके बाद सारे लोग ग्राउंड में जमा हुए। लोग अभी तक नहीं आए। उन लोगों को लगा कि वो शायद सब के सब डर चुके हैं। गॉर्फ ने देखा कि सारे लोग इसी ओर आ रहे हैं तो सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं और अपना हथियार निकाल लेते हैं। उसके बाद भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बियर को गॉर्फ मार रहा होता है, लेकिन बियर को कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ वो पहन के आया है। लेकिन बियर जब अटैक कर रहा था तो गॉर्फ को बहुत दर्द हो रहा था। फिर इसके बाद आ जाते हैं गार्ड, सब आके सारे लोगों को मारते हैं क्योंकि वो पूछते हैं कि किसने किसने लड़ाई किया है और किसके वजह से लड़ाई हुआ है। तो कोई भी एक दूसरे का नाम नहीं लेता है और सारे लोग अपने अपने ब्लॉक में आ जाते हैं। और पीहू देखता है गॉर्फ गर्मी में भी ओढ़ के सो रहा है और फिर उसको देखते हैं कि उसको बुखार बहुत तेज आ रहा होता है। और उसके बाद सारे के सारे लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा होता जानबूझकर। फिर उसका कपड़ा उठा कर देखते हैं, उसको कुछ पिन चुभा हुआ है और उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको बहुत दर्द हो रहा होता है और दर्द पीहू चिल्ला रहा होता है कि कोई आ जाए हेल्प कर दे, लेकिन कोई भी नहीं आता है। और फिर उसको बहुत तेज दर्द होता है और उसको लगता है कि अब वो मरने वाला है। तो गॉर्फ को कहता है कि आज के बाद तुम्हें ये ग्रुप समझाना होगा। गॉर्फ ने इतनी ही बात की थी जब तक वो मर चुका था। तो पीहू और उसके दोस्त सब लोग उसके साथ सो जाते हैं क्योंकि सुबह ही सब आएंगे। तो गाइस, और आप लोगों को इसका अगला पार्ट देखना है तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक कर दे, क्योंकि इसके वजह से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा गाइस। और आप लास्ट तक वीडियो में बने हुए हैं तो धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे कि आगे मैं वीडियो बना सकूं।